हाय गाइज, गुड इवनिंग टू ऑल। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि आपका शाम को 4:30 बजे एक सेशन रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके अभी रिसेंटली एक्सरसाइजेज हैं या फिर जो मिशंस हैं जो लॉन्च किए गए हैं उन सबको एक साथ में। लेकिन अभी बीच में एसएससी का नोटिफिकेशन आ गया था कि पेपर पोस्टपोन हो गया है, तो उसके चक्कर में ये क्लास आधा घंटा लेट हुआ है। ठीक है, तो 5 बजे हम लोग इस सेशन को आज कंडक्ट कर रहे हैं। नो इश्यूज, हम लोग का कल से अपना जो टाइम होता है वही टाइम रहेगा। ओके, तो आई होप कि आप लोगों ने क्लास को ज्वाइन करना शुरू कर दिया होगा। क्लास आपका रिकॉर्डेड मोड में रहेगा क्योंकि आप भी जानते हो यहाँ पर कि ये वाला जो शाम वाला क्लास होता है वो रिकॉर्डेड मोड में ही होता है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि इसको लाइव लिया जाए, बट चीज़ें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हेक्टिक हो रही थी, इसलिए क्योंकि बताया था ना वो बोर्ड का काम आज शाम में शायद होना है, तो इसलिए थोड़ी सी टाइमिंग के साथ में दिक्कत थी। चलो अच्छा, शुरुआत करते हैं यहाँ पे सेशन को। इसके अलावा आपको बता दें कि एसएससी का अगर आपने सब्सक्रिप्शन अभी ज्वाइन नहीं किया है तो मैं आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ अभी तक के लिए है, यानी कि इस वीक तक के लिए आपके पास में ऑफर है कि आप अगर बैच को ज्वाइन करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि 1 साल में 2 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो एक्स्ट्रा मिलेगा। 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेने पे आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे ज्वाइन करना है? अनअकैडमी ऐप पे जाइए, गोल में जाइएगा, एसएससी सेलेक्ट करिएगा। देखो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से घर पे बैठ के पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। 1 साल की फ़ी कितनी हो जाएगी? 6,000 रुपये हो जाएगी, और 2 साल की जो फ़ी है वो आपका 72 के आसपास जाके बैठेगी। कोड क्या रहेगा? कृति10। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पे जाओ, गोल में जाओ, एसएससी गेट सब्सक्रिप्शन, और वहां पे आप टाइम अपने हिसाब से सेलेक्ट करो एंड गेट द बैच। ठीक है, नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हर वेडनेसडे को नया बैच स्टार्ट होता है, तो अभी से ज्वाइन करते जाइए क्योंकि मेरा जो बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ओके, जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। आ जाओ, ऑल कूल। शुरुआत करें फिर? एक बार से थम अप कर देना कमेंट बॉक्स में। कमेंट तो हम देख ही रहे होंगे, भूल जाते हो क्या? चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, हु हैज़ ग्रांटेड द इमरजेंसी फाइनेंशियल राइट्स टू द थर्ड या फिर 3 डिफेंस सर्विसेज। सवाल में पूछा जा रहा है कि अभी हाल ही में जो डिफेंस सर्विसेज हैं इनको आपको ध्यान होगा इमरजेंसी पावर्स दे दी गई हैं कोविड की वजह से, ताकि अगर कहीं पे कोई भी इमरजेंसी आती है तो फाइनेंशियल राइट इनको मिल गया है। अभी क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे। तो ये किसने प्रोवाइड किया है? ऑब्वियसली बात है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया। अगला, नाटो के बारे में मैंने आपको भी कुछ दिन पहले ही पढ़ाया था कि नाटो ने अभी रिसेंटली एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करी है। एक्चुअली ड्रिल वाली है, मतलब ड्रिलिंग का मतलब हो गया कि किसी ओशन के अंदर होगी। ठीक है, तो इसको भी रिसेंटली कंडक्ट किया गया। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर इसको कंडक्ट किया गया है, क्योंकि इसके अंदर यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया है, बाकी कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया है। नाटो के अंदर टोटल 30 मेंबर्स आते हैं और ये एक्सरसाइज हुई है ब्लैक सी के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अल्बानिया इज द राइट आंसर। अगला, डीआरडीओ हैज कंडक्टेड अ सक्सेसफुल मेडन टेस्ट फायरिंग ऑफ 5th जनरेशन पाइथन 5 मिसाइल। बहुत अच्छी तरीके से आपको ये ध्यान होगा कि डीआरडीओ ने अभी हाल ही में अपना एक मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था पाइथन 5 मिसाइल। ये 5th जनरेशन की है, इसलिए 5 लिखा हुआ है, और ये इजराइल की टेक्नोलॉजी के बेसिस पे इसको बनाया गया था। ठीक है ना। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताइए कि किस टाइप की मिसाइल है। उम्मीद करेंगे आप सब लोग इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट बताओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एयर टू एयर मिसाइल है। अब देखो ये क्या है, मान लीजिए सपोज करिए कि अगर किसी भी चीज़ की जो रेंज है वो 36 या 37 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूरी पर है तो उसको भी ये टारगेट कर सकता है। ये डीआरडीओ की बनाई हुई मिसाइल है। बस ये ध्यान रखना कि कौन सी कंट्री का ये कॉन्सेप्ट है, तो दैट इज इजराइल का ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अगला, फॉर द फर्स्ट टाइम विच कंट्री विल पार्टिसिपेट इन द वरुणा मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब ऐसी कौन सी कंट्री है जो पहली बार वरुणा मैरीटाइम एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेट करेगी? तो इसका आंसर बनेगा यहाँ पे यूएई। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज है नॉर्मली किसके किसके बीच में होती है? गरुण है, वरुण है, ये किसके साथ में होती है? इंडिया और फ्रांस के साथ में होती है, तो यूजुअली यही होना चाहिए था। बट इस बार अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर यूएई ने भी पार्टिसिपेट किया है। ऑल्दो इंडिया और यूएई के बीच में कोई अलग से ऐसी एक्सरसाइज नहीं होती, बट इस बार अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज देखने को मिल रही। ठीक है, तो ये बस ध्यान रख लेना कि इसमें और किसने पार्टिसिपेट किया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए अच्छा, तो यहाँ पे ये तो मैंने आपको चीज़ बता दी। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या एक बार से ये मैं शेयर कर दूँ ताकि आप लोग आराम से इस चीज़ को देख पाओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, मैंने इसको ग्रुप पे भी शेयर किया हुआ है। प्लीज़ आप लोग भी इसको देख ज़रूर लीजिएगा कि जो अभी पेपर पोस्टपोन हुआ है वो कौन कौन से पेपर पोस्टपोन हुए हैं। राइट, तो प्लीज़ देखना ज़रूर इसको, है ना। एक सेकेंड,
तो यहाँ से क्या हो जाता है ना कि कई बार आपको ऐसी चीज़ें इन्फॉर्म करना ज़रूरी हो जाता है ताकि आप लोग भी अपडेटेड रहें थोड़ा सा। हर बच्चे को अपडेशन होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, राइट। चलो अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग आते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, और इसका आंसर तो ये हो गया। आगे देखो क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, 8th एडिशन ऑफ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस खंजर। अब कुछ याद आया है इसको देख के? सेंट्रल एशिया की बात हो रही है। खंजर नाम की जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और कौन से देश के बीच में ऑर्गेनाइज करी गई? एक तो देखो है काजिंद, है ना, जो कि कजाकिस्तान और इंडिया के बीच में होती है। ये है खंजर एक्सरसाइज। तो ये कौन सी कंट्री के बीच में होगी? इंडिया के साथ में किर्गिस्तान की एक्सरसाइज को ये अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया है। किर्गिस्तान और जो एक और कंट्री है, तुम बताओ, ये मैं नहीं बता रही, बताओ और कौन सी वो कंट्री है जिसके बीच में अभी लैंड बॉर्डर को लेके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट हो गया था, जिसमें काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पे डेथ भी हुई थी और भैया गोली वोली भी चल गई थी। मुझे उस कंट्री का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि किर्गिस्तान के साथ में वो कौन सी कंट्री थी। अगला सवाल, सियाचिन ग्लेशियर। हम सभी लोग जानते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो है ये आपको सबसे पीक पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे क्या है, क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखते चलो, फटाफट से हाथ चलने चाहिए, यहाँ कोई टाइम आउट नहीं होता है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करोगे तो दिस इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड। कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा काराकोरम वाली रेंज पे। और ये ध्यान रखना है इसके अंदर कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था ताकि इस एरिया को कैप्चर किया जा सके, तो ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे यूज किया गया था। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इस बार ये जो ईयर था ये कौन सा वाला एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है? तो सियाचिन ग्लेशियर का 37th एडिशन सेलिब्रेट किया गया। अगला, व्हाट इज द थीम ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज शांतिर ओग सोशेना? कुछ याद आया? अभी जब ये 26 मार्च को ये जो पूरा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, किसने? बांग्लादेश ने। उसी टाइम पे यहाँ पे एक एक्सरसाइज का आयोजन किया गया, किसके साथ में? इंडिया के साथ में। किसके बीच में? बांग्लादेश के बीच में। क्या थी इसकी थीम? तो इसकी थीम हो जाएगी रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। देखो ध्यान से इस बात को समझिएगा, कई बार क्या होता है यहाँ पर, कई बार ऐसी चीज़ें आपसे पूछ ली जाती हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। जैसे कि मैं बोलूँ आपको कैरेट एक्सरसाइज, अब आपको नहीं पता, आपने नहीं सुना कभी, तो ये यूएसए और किसके बीच में हो जाएगी? बांग्लादेश के बीच में। तो दिस इज ऑल्सो अ ऑपरेशन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, इंडिया एंड विच कंट्री हैज एग्रीड टू ज्वाइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर। अब देखो मिलिट्री हार्डवेयर्स का जब यहाँ पे ट्रांसफ़र की बात होती है तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक। हार्डवेयर तो अलग बात हो गई, लेकिन जब कहा जाता ना कि वी आर ट्रांसफरिंग दिस टू दिस कंट्री, तो उस कंडीशन में टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया जाता है। पूरे इंस्ट्रूमेंट को या फिर पूरा का पूरा जो प्रोसेस होता है ना उसको ट्रांसफ़र करते हैं, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया इज़ द राइट आंसर। अभी आपको याद आ रहा होगा कि कोरिया और इंडिया के बीच में अभी जब ये टाइज वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की बात आई थी तो कुछ इनोग्रेशंस भी हुए थे, राइट। तो प्लीज़ ये ध्यान रखिएगा साउथ कोरिया के साथ में। अगला, द इंडियन नेवी शेड्यूल्ड टू टेक पार्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द नेवल ड्रिल ला पेरोज। गलत नहीं करना, और प्लीज़ गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो देन डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक, क्योंकि यार अलग से सारे क्वेश्चंस को इधर उधर से ढूंढ ढांड के स्पेस और मतलब जब हम किसी भी मिशन की बात करते हैं ना, ये तो आज अपने लोगों का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वाला जो दिन होगा, मतलब नेक्स्ट जो सैटरडे पड़ेगा, उसमें इसका पार्ट 2 करेंगे, जिसमें इसरो के जितने भी मिशंस होंगे उसको हम लोग इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अच्छा, तो इसका आंसर क्या होगा? एनुअल एक्सरसाइज थी ये, अभी हाल ही में किसकी हुई है? फ्रांस की हुई है, और इसके अंदर इंडिया की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया है। अगली बताइए, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज बीन कमीशन्ड इन चाइनीज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। कौन सी वाली है? तो ICGS यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप वज्र। अब देखो यहीं पे रुक जाओ, एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है नेवी के द्वारा जिसका नाम है समुद्र सेतु 2, और इसके अंदर टोटल कितने यहाँ पे INS भेजे गए हैं? 7 INS भेजे गए हैं। कोलकाता है और अलग अलग हैं जिनको अलग अलग डायरेक्शंस में भेजा गया, जैसे कि कोई इंडोनेशिया है, कोई आप देखोगे UAE की तरफ गया, कोई बहरीन की तरफ गया। इसी तरीके से हर जगह से ऑक्सीजन को वापस लाने के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया। अगला, CRPF ऑब्जर्व विच एनिवर्सरी ऑन 19 मार्च 2021। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 82 हो जाएगा। 82nd नंबर की जो एनिवर्सरी है वो CRPF के द्वारा अभी हाल ही में सेलिब्रेट करी गई। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के ये बताओ कि जो CRPF है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आता है, या फिर ये आता है किसके अंदर? होम में आता है, या डिफेंस में आता है, या PMO ऑफिस के अंदर में आता है? किसके अंदर में आता है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। अगला,
अंडर द मिशन ऑफ सागर 4 Indian naval ship to travel to the port Anjuan, Comoros to deliver 1000 metric ton of the rice. कौन सा वाला आईएनएस यहाँ पे गया था कोमोरोस के अंदर? तो आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस जलाशय जो था वो भेजा गया था। और अभी जो समुद्र सेतु 2 चल रहा है ना, उसके अंदर भी जलाशय का यूज किया जा रहा है। अगला, वेयर डिड द इंडियन नेवी हैज कमीशन द आईएनएस करंज? इसको कहाँ पे भी हाल ही में डिप्लॉय किया गया है? देखिएगा, देखो क्या होता है, हमारी जो आईएनएस है ना, उनको अभी फिलहाल अलग अलग डायरेक्शन में डिप्लॉय किया जा रहा है। तो करंज कहाँ पे डिप्लॉय करी गई है? मुंबई वाले एरिया में इसको डिप्लॉय किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बताओ सवाल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? रिवीजन किया होगा तभी सवाल आएंगे। और अगर आप डेली करंट अफेयर्स नहीं देखोगे सुबह 7 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। फिर मेरे को मत बोलना, क्योंकि साइंस एंड टेक का आपको अलग से तो सेशन मिल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब पढ़ाया जाए उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट, तो आप क्लास ना करो। जब वही नहीं पढ़ोगे तो फिर इन क्लासेस का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है। अगला, विच नेशन हैज लॉन्च्ड इस मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस? किसने स्पेस में लॉन्च किया मिलिट्री एक्सरसाइज? दिस इज वन एंड द ओनली फ्रांस। और मैंने आज सुबह आपके लिए एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि चाइना का जो रॉकेट है, कौन सा वाला, लॉन्ग मार्च वाला, वो कल आके गिरेगा अर्थ पर। और मैंने आपको उसमें ये भी बताया था कि जब वो अर्थ पर आएगा, एंट्री मारेगा, तो वहाँ पे क्या होगा, वो जल जाएगा, वो एशेस के फॉर्म में रहेगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगला, द सेकेंड एडिशन ऑफ डसलिंग 2, ये किसके किसके बीच में एक्सरसाइज होती है? तो पहला तो ध्यान रखना, इंडिया के साथ में ये एक्सरसाइज होती है। और अभी हाल ही में इसका आयोजन रानी खेत के अंदर किया गया था। और जो पहली वाली थी उसका आयोजन भी कहाँ हुआ था? वो उज्बेकिस्तान के अंदर किया गया था। इस बार इंडिया के अंदर हुआ और इसके सिर्फ 2 ही एडिशन अभी तक हुए हैं। पहला 2019 में हुआ था, 20 में तो कोविड ही था, और 21 में भी हो गया। और ये भी गरीमत मनाओ तब हुआ जब कोविड इतना ज़्यादा था नहीं। अगला, हु हैज़ लॉन्च द फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन इन नॉर्थ कश्मीर? किसने लॉन्च किया है? तो इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। इंडियन आर्मी ने अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सिक्किम वाला जो एरिया है वहाँ पे भी सोलर पैनल्स वगैरह लगाने का काम कर रहे हैं, जिसके अंदर बोला जा रहा है कि भैया वेनेडियम वगैरह का भी यूज़ किया जाएगा। अगला, इंडियन एयरफोर्स हैज़ गिफ्टेड आन 1971 वॉर हेलीकॉप्टर टू विच नेशन? इंडिया ने कौन से देश को 1971 का जो वॉर हेलीकॉप्टर है वो भी हाल ही में गिफ्ट किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश को गिफ्ट किया गया है। अरे वही याद है ना, क्या जब गए थे शेख हसीना जी से मिलने के लिए, कौन, हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसी टाइम पे ये सारे के सारे अनाउंसमेंट्स किए गए थे। बस हमें ये याद रखना है कि तारीख क्या थी, 26 ऑफ मार्च थी, क्योंकि वो क्या था, इंडिपेंडेंस डे था, स्वर्णिम दिवस था। किसका? बांग्लादेश का। अगला, इंडिया इंडोनेशिया के बीच में पासिक्स एक्सरसाइज, अब आधे कंफ्यूज्ड, मैम पासिक्स एक्सरसाइज तो यूएसए के साथ में हुई थी। देखो, पासिक्स जो है यूएसए के साथ में हुई है, ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुई है, जापान के साथ में भी हुई है, और अगर आप देखेंगे 1-2 कंट्रीज और हैं जिनके साथ में हुई है। ठीक है, जापान के साथ में हुई है, इंडोनेशिया के साथ में भी हुई है, बट किस जगह पे इसका आयोजन किया गया है? अरेबियन सी में इसका आयोजन किया गया है। आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलना, क्योंकि आप जानते हैं कि कमेंट बॉक्स में सबके आंसर आते रहने चाहिए। ठीक है। अगला, हु हैज़ टेस्ट फायर्ड द इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलिना एंड ध्रुवस्त्र मिसाइल सिस्टम? ये किसने लॉन्च किया? हेलिना क्या है? नाग मिसाइल का हेलीकॉप्टर वर्जन है। कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो ये डीआरडीओ के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको ऑलरेडी पढ़ा भी चुके हैं। अगला, इंडियन नेवल शिप की बात करें तो इन्होंने अभी हाल ही में एक्सरसाइज या एक कह रहे हो एग्जीबिशन लॉन्च करी थी, जिसका नाम था नेपडेक्स 21 एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन, जिसका नाम था इंडेक्स 21। कहाँ पे? अबू धाबी के अंदर। अब पूछा जा रहा है कि वो कौन सा वाला आईएनएस था? तो आईएनएस वीर के ऊपर इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला सवाल, इंडियन नेवी ने अभी हाल ही में ईरान रशिया मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2021 को ज्वाइन किया है। किसने? इंडियन नेवी ने। क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि इनके बीच में जो अभी एक्सरसाइज हुई है, इंडिया, ईरान और रशिया, इन तीनों के बीच में एक्सरसाइज का आयोजन कहाँ किया गया? तो सिंपल सी बात है, कहाँ होगा? आर्कटिक में तो होगा नहीं, या हो जाएगा? बताओ मुझे। सिंपल है यार, कहाँ होगा? इंडियन ओशियन में, क्योंकि यहाँ पे कौन इन्वॉल्व हो चुका है? इंडिया इन्वॉल्व हो चुका है। अगर सिर्फ बात इनकी होती तो आंसर यहाँ पे पर्शियन हो जाता, पर्शियन गल्फ हो जाता, और अगर सिर्फ रशिया आता तो इनका आंसर क्या हो जाता? आर्कटिक ओशियन हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। सो फ्रॉम हॉक इन एयरक्राफ्ट, इसको भी हाल ही में टेस्ट फायर किया गया था। हॉक एयरक्राफ्ट का यूज़ करते हुए, आपने देखा होगा ब्लू कलर का एक मैंने आपको दिखाया था, हेलीकॉप्टर टाइप का था, एयरक्राफ्ट टाइप का था, उसके सहायता से इसको लॉन्च किया गया था। ये क्या थी? एक मिसाइल थी, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन। राइट। आपसे पूछा जा रहा है
कि इसको किसके द्वारा टेस्ट किया गया था। टेस्ट किसने किया था, तो इसको HAL ने यहाँ पे क्या किया था, टेस्ट किया था। और ये भी ध्यान रखिएगा HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा क्या बनाया गया, तेजस को भी डेवलप किया गया जो कि एक लाइट कॉम्पैक्ट है। और आप मुझे आंसर करके बताओ, आज सुबह की क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी अभी हाल ही में हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई है और उनका काफ़ी बड़ा रोल था तेजस को डेवलप करने में। उनका नाम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइए। अगला सवाल, नेम द लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में अंडमान निकोबार में कंडक्ट करी गई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कवच। क्या आंसर बनेगा, कवच। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज टॉप्ड इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। देखो सिपरी इंडेक्स पूछा जाएगा तो सिपरी का जो इंडेक्स जारी होता है उसके अंदर कौन सी कंट्री ने अपनी मिलिट्री के ऊपर कितना पैसा खर्चा किया, इसके ऊपर पूरा डेटा निकाला जाता है। ओके, लेकिन अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि फायर पावर इंडेक्स 2021 के लिए कौन सी कंट्री ने टॉप किया है, तो USA है। सिपरी में पूछा जाएगा तो भी USA है। सिपरी के अंदर इंडिया की रैंकिंग कितनी है, नंबर 3, और नंबर 2 पे कौन है, चाइना आपको मिलेगा। नेक्स्ट, आकाश मिसाइल की रेंज कितनी है, 25 किलोमीटर इसकी रेंज है। DRDO ने अभी हाल ही में इसको टेस्ट फायर किया था। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो मिसाइल है ये कौन से टाइप की है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिलेगी। अगला, मैरीटाइम सिक्योरिटी कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज हुज सेकेंड एडिशन बिगिन ऑन 12 ऑफ जनवरी, कौन सा था, सी विजिल। ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारी नेवी की सबसे बड़ी एक्सरसाइज होती है और ये बाइनियल होती है, मतलब कि 2 साल में एक बार इसको कंडक्ट किया जाता है, ऐसा नहीं है कि ये हर साल होगी, राइट। अगला, कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में मेनी सैटेलाइट्स फ्रॉम द सिंगल रॉकेट। तो देखो अभी स्पेसएक्स की बात करें तो आपको ध्यान होगा स्टारडस्ट, कुछ याद आया, मार्स के ऊपर एलन मस्क पहुंचाने वाले थे भैया, ट्रायल सक्सेसफुल हो चुका है, वो वहां पे लैंड कर चुका है। तो अभी रिसेंटली आपको याद अगर आ रहा हो तो स्पेसएक्स ने ही ये कीर्तिमान स्थापित किया था, 143 सैटेलाइट्स एक बार में भेजी थी और इसरो के नाम पे जो ये टारगेट था जो इन्होंने किया था दैट वाज 104। ओके, 2017 की बात है। अगला यहाँ पे सुनते हैं क्या है, साइंटिस्ट स्पॉटेड रेयर हॉट UV ब्राइट स्टार इन द क्लस्टर यूजिंग इंडियाज विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट। कौन सी सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे UV ब्राइट स्टार का क्लस्टर अभी देखा गया। जैसे कि नासा ने अभी देखो क्या ऑब्जर्व किया था, कुछ रेडिएशंस ऑब्जर्व किए थे जैसे ही वो वीनस की तरफ से निकल के जा रहा था, पार्कर मिशन सन की तरफ, उसी तरीके से यहाँ पे इंडिया को भी ये चीज मिली थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस्ट्रोसैट। ठीक है, तो यार देखो अभी जितने 2021 के थे मैंने आपको सारे यहाँ पे सॉल्व करवा दिए। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कि बेटा 25 में तुमने कितने सही किए, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। और हाँ, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो UPSC की तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ही एक ऑफर आया ध्यान से देख लेना। इस ऑफर में क्या है, GS यानी कि आपका प्रीलिम्स, मेंस और आपका इंटरव्यू, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब टोटल 30% का आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। और ये कब तक वैलिड है, 12 मई तक वैलिड है UPSC बैचेस के लिए। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो नया बैच वेडनेसडे को स्टार्ट होगा, आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा है, लिंक पे क्लिक करिएगा, पेज ओपन होके आएगा, वहां पे आपको करना है गेट सब्सक्रिप्शन, कोड पूछेगा, प्रति10 मेंशन करिएगा एंड यू कैन ज्वाइन दिस बैच। ठीक है, चलो अच्छा, तो मिलते हैं आपसे सुबह 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज दिस इज अ रिक्वेस्ट कि सेशन को एक बार से लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ओके, चलो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।